हे गाइस व्हाट्स अप। डेफिनेटली बिटकॉइन के प्राइस ने एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ लिया है। आज के दिन आपने देखा होगा बिटकॉइन के प्राइस ने ऑलमोस्ट $28,000 वाले लेवल को टच भी कर लिया। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा बहुत यहां पे बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट कहां पे आ रहे हैं, किस हिसाब से हमें अपनी ट्रेड बनानी चाहिए। साथ में यहां पे मीम कॉइन्स के बारे में काफी सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे कि सर क्या इस टाइम पे इज दिस द राइट टाइम कि हम मीम कॉइन में इन्वेस्ट करें, क्या यहां पे इस टाइम पे मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिक जो रिस्क रिवॉर्ड का कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना होगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आप इस टाइम पे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो, बिटकॉइन का फॉर एग्जांपल आप मान लो अभी $25,000 वैसे $28,000 के आसपास है, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप मान लो कि बिटकॉइन का प्राइस $25,000 अभी चल रहा है। अब अगर बुल रन के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 जाता है तो $25,000 से $1,00,000 मतलब यहां पे आपका कितना 4x का प्रॉफिट। मतलब अगर आपने ₹1,000 लगाए तो वो ₹1,000 जब बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 जाता है 100 के डॉलर्स, उस टाइम पे वो आपके 1,000 4,000 हो जाए। यहां पे क्या हो गया, आपका जो अमाउंट है वो 4x हो रहा है राइट ड्यूरिंग द बुल रन। जब भी यहां पे अगर प्राइस पहुंचता है, काफी सारे लोग क्या सोचते हैं, काफी सारे लोग सोचते हैं कि भाई हमारा अमाउंट देखो बिटकॉइन में इन्वेस्ट के 4x ही हो रहा है। काफी सारे लोग सोचते हैं कि हमारा अमाउंट 10x हो जाए, काफी सोचते हैं हमारा 100x हो जाए, काफी सारे लोग तो ऐसे भी है जो सोचते हैं कि हमारा अमाउंट 1000x हो जाए। अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, दो चीजें यहां पे होती, एक है रिस्क, दूसरा है रिवॉर्ड। अब आप समझो जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे राइट, जितना ज्यादा रिस्क उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड। अगर कोई ऐसी एसेट है, ऐसा कॉइन है जिसमें रिस्क ज्यादा है, ज्यादा रिस्की है, तो उस टाइम पे उसमें रिवॉर्ड मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम रिस्क है तो लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस चीज को आपको समझना है। अब आप दूसरी चीज समझो, अगर आप लो रिस्क एसेट, लो रिस्क एसेट मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे क्रिप्टो में सबसे लोवेस्ट रिस्क अगर हम देखने जाए सारे कॉइन्स में तो वो है बिटकॉइन राइट। बिटकॉइन इज ए लो रिस्क एसेट सिर्फ क्रिप्टो का अगर हम देखने जाए, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, बट ये सिर्फ एक क्रिप्टो के सर्कल की मैं आपसे बात कर रहा हूं। बिटकॉइन में रिस्क कम है कंपेयर टू अदर कॉइन्स, तो क्या हो गया, रिवॉर्ड भी उस हिसाब से यहां पे कम है। मतलब जैसे हमने यहां पे मल्टीपल की बात की कि भाई यहां पे अमाउंट 4x हो सकता है अगर आप यहां पे 2-3 साल तक होल्ड करते हो राइट ड्यूरिंग द बुल रन, जैसे हमने यहां पे हिस्टोरिकल डेटा देखा है, तो उस हिसाब से मूवमेंट यहां पे देखने मिल सकता है। तो अब मीम कॉइन्स में क्या होता है, मीम कॉइन्स में यहां पे इट दे डिपेंड ऑन स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ने कोई ट्वीट डाल दी, फॉर एग्जांपल डॉज के बारे में डाल दी, शीबा के बारे में डाल दी, पीप के बारे में या फिर पेपे के बारे में डाल दी, तो वो कॉइन जब भी इलॉन मस्क यहां पे ट्वीट डालते हैं उस टाइम पे पंप होते हैं। तो दे आर बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशंस राइट। इस चीज को आपको समझ, दोनों चीजें मैंने आपको यहां पे आई होप सही से एक्सप्लेन की होगी। एक है रिस्क, दूसरा है रिवॉर्ड राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड का कंसेप्ट आप समझो, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं ₹100 इन्वेस्ट करने, तो ₹100 में से वो कर सकता है 50-60 रुपीज, मतलब 50-60% अपना जो पोर्टफोलियो है उसका बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकता है, उसके बाद थोड़ा बहुत इथेरियम में इन्वेस्ट कर सकता है, उसके बाद थोड़ा बहुत जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, फिर 5-10% मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो भी डिपेंड करेगा, हर किसी का रिस्क फैक्टर अलग होगा राइट, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अलग होगी। अब आप समझो एक बंदा है जिसका नाम है महेश राइट, तो महेश की अगर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, मीम कॉइन्स में थोड़ा सा ज्यादा 10% रखेगा। दूसरा बंदा है सुरेश, सुरेश की अगर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम है वो क्या करेगा, मीम कॉइन्स कम खरीदेगा, बिटकॉइन ज्यादा खरीदेगा राइट। तो उस हिसाब वो भी डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना है। काफी सारे लोग प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, काफी सारे लोग गोल्ड में करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं राइट। बहुत सारे यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से राइट, यहाँ पे मीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी कॉइन्स में इन्वेस्ट कर, बट जिस हिसाब से आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहो उस हिसाब से यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए राइट। सबका, सबकी चीजें अलग अलग होती है, बट मैं यहाँ पे आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव देता हूं। उस जनरल पर्सपेक्टिव को आपको अपनी सिचुएशन के साथ यहां पे कंपेयर करके राइट, उस हिसाब से आप यहां पे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हो। तो अब आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं वन बाय वन में, कुछ यहां पे चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं जिससे आपको और आइडिया मिले।
अब मेरे स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हो, दिस इज द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। अब यहाँ पे मैं क्लियरली एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखते हो 2020 के टाइम पे, अगर आप यहाँ पे देखते हो 2021 के टाइम पे, तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है ये एक एरिया है जहाँ पे मैंने एक व्हाइट लाइन ड्रॉ की हुई है। तो ये जो व्हाइट लाइन है ये एक क्रिटिकल लाइन बन जाती है। ये लाइन कहाँ पे आ रही है? दिस लाइन मैं यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ। दिस इज कमिंग एट अराउंड $28,000। तो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, जब बिटकॉइन का प्राइस $28,000 के ऊपर गया था, देखिए यहां से ऊपर गया, फिर वापस उसी लाइन को उसने एज ए सपोर्ट यहां पे रिटेस्ट किया। उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस यहां पे $64,000 गया। उसके बाद भी वापस बिटकॉइन का प्राइस जब नीचे आया तो $28,000 पे ही उसने रेस्ट किया, राइट। यहां पे आप वापस देखो, बिटकॉइन का प्राइस जब 69,000 गया, उसके बाद भी नीचे आया, तब बिटकॉइन के प्राइस ने $28,000 मतलब ये व्हाइट लाइन पे ही रेस्ट किया। तो अब हम लोग यहां पे क्या समझ सकते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट व्हाइट लाइन है जो हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस व्हाइट लाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे व्हाइट लाइन से नीचे रहता है, इसका मतलब क्या है, $28,000 जो है वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर बिटकॉइन का प्राइस इस व्हाइट लाइन से ऊपर रहता है, इसका मतलब क्या, 28,000 यहाँ पे सपोर्ट बन जाता है। तो करंटली हम क्या देख रहे हैं, करंटली यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस आप देख पा रहे हो 27,800, मतलब एग्जैक्टली $28,000 के आसपास ही बिटकॉइन का प्राइस मूव कर रहा है। लेकिन एक चीज को समझना है, बिटकॉइन का प्राइस अभी यहां पे $28,000 के ऊपर जा नहीं पाया है। इसका मतलब हम लोग क्या यहां पे समझ रहे हैं कि बिटकॉइन इज करंटली फेसिंग ए रेजिस्टेंस। कौन सा एरिया बिटकॉइन के प्राइस को रेजिस्टेंस दे रहा है, वो है $28,000 वाला एरिया। तो यहां पे क्या समझना है, अगर बिटकॉइन का प्राइस यहां पे $28,000 के ऊपर जाता है, फिर उसी एरिया को वापस एज ए सपोर्ट रिटेस्ट करता है, वहां से एक बाउंस बैक लेता है, तब हमें यहां पे एक अच्छा पंप देखने मिल सकता है। अराउंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कहां पे आ रहा है, जो आप यहां पे इस एरिया पे देख सकते हो, दिस इज अराउंड $30,000, राइट। तो यहां पे $30,000 तक बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। लेकिन करंटली हम लोग एक चीज समझ रहे हैं कि करंटली $28,000 पे बिटकॉइन के प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो बिटकॉइन के बारे में आपको यहां पे डिटेल समझ में आ गई होंगी। जब तक बिटकॉइन का प्राइस इस लेवल को $28,000 वाले लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक बिटकॉइन के प्राइस में हम लोग कोई भी खास मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके बारे में और अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो किंग के, और यहाँ पे काफी सारे चार्ट्स आपको मिलते रहते हैं, तो डेफिनेटली आप इन चार्ट्स को यहाँ पे देख सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है कि क्या हमें यहाँ पे मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मीम कॉइन्स भी काफी सारे हैं, जो सबसे फेमस मीम कॉइन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, विच इज डॉज कॉइन। अगर आप यहाँ पे ट्विटर पे जाके देखते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो डॉज कॉइन बिजनेस एंड फाइनेंस कैटेगरी के अंदर ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, मतलब आज के दिन में डॉज कॉइन ट्रेंड कर रहा है। अब कोई भी कॉइन हो, चाहे आप डॉज कॉइन ले लो, शिबा इनू ले लो, पीप या फिर पेपे ले लो, ये सारे कॉइन्स कब ट्रेंडिंग में जाते हैं, जब इस कॉइन्स के कोई भी मार्केट में हाइप हो। अगर इलॉन मस्क, जनरली जो मीम कॉइन्स है उसको इलॉन मस्क अगर ट्वीट करते हैं तो यहाँ पे कम्युनिटी उसको बाई करती है, उस हिसाब से यहाँ पे पंप देखने मिलता है, राइट। आज के दिन हमने देखा बिटकॉइन के प्राइस में इन्हें शॉर्ट टर्म एक अच्छा पंप देखने मिला, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसकी वजह से मीम कॉइन्स में भी एक अच्छा पंप देखने मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे जाके देखो, डॉज कॉइन के प्राइस में यहाँ पे 0.06 करंटली चल रहा है, और इन वन डे आप यहाँ पे देख सकते हो 1.28% का यहाँ पे पंप देखने मिला है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 ईयर में जाके देखते हैं तो डॉज कॉइन, या फिर ऑल टाइम पे जाके देखते हैं तो डॉज कॉइन का प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो कहां तक गया था। यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे $0.58 के आसपास, और उसकी 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम थी $28 बिलियन, राइट। करंटली यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो बहुत ज्यादा कम करंटली अगर आप देखने जाओ तो बहुत ही कम इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब कुछ मिलियंस में ही 500 मिलियन के आसपास चल रही है। ये 28 बिलियन यहाँ पे चल रही थी। तो उस टाइम पे यहाँ पे प्राइस भी काफी ज्यादा था, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट बिकॉज यहाँ पे इस टाइम पे 21 मई के टाइम पे एसएनएल इवेंट के टाइम पे इस कॉइन के बारे में हाइप चल रही थी। तो इन लॉन्ग टर्म अगर नेक्स्ट बुल रन के बाद इलॉन मस्क वापस इस कॉइन को या फिर कोई और कॉइन को भी हाइप करवा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर अगर किसी कॉइन को, मीम कॉइन को हाइप करवाता है, तो उस टाइम पे या फिर ट्वीट करता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक यहाँ पे हाइप बढ़ती है। यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि करंट जो प्राइस है डॉज कॉइन का जो ऑल टाइम हाई था, तो उसको कंपेयर करने जाए तो अगर वापस डॉज कॉइन का प्राइस ऑल टाइम हाई तक पहुंचता है आफ्टर द बुल रन, इट डिपेंड्स ऑन द स्पेकुलेशन, कंप्लीट स्पेकुलेशन चीजें होती है, तो यहाँ पे 10x का बेनिफिट देखने मिल सकता है, राइट। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इट डिपेंड्स ऑन रिस्क एंड रिवॉर्ड। बाकी यहाँ पे काफी सारे लोगों ने शिबा इनू के बारे में क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। तो शिबा इनू को अगर आप यहाँ पे देखने जाओ तो शिबा इनू भी
उसी हिसाब से इट इज अ मीम कॉइन। लेकिन अब यहाँ पे शिबा इनू के काफी सारे यूज केसेस भी आ चुके हैं, जैसे शिबा इनू का खुद का ब्लॉकचेन शिबारियम, राइट। बाकी यहाँ पे शिबा इनू का खुद का मेटावर्स जो है शिबर्स, वो भी जल्द लॉन्च होने वाला है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मार्केट में आ रही है, जिसकी वजह से, और इलॉन मस्क भी अपना जो डॉग है, राइट, जिसकी ब्रीड शिबा इनू है, इस ब्रीड के डॉग के बारे में काफी ट्वीट्स करते रहते हैं। तो यहाँ पे शिबा इनू भी उस हिसाब से, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर हम ऑल टाइम चार्ट में देखने जाए तो शिबा इनू का प्राइस काफी ज्यादा ऊपर था। अगर आप यहाँ पे देखो डॉलर 0.407924, अभी यहाँ पे आप करंटली देखने जाओ 0.50 है, उसके बाद 71, राइट। तो यहाँ पे अराउंड 10x 11x का बेनिफिट शिबा इनू अगर वापस अपने ऑल टाइम हाई तक जाता है तो शिबा इनू भी दे सकता है। लेकिन ये चीज भी यहाँ पे आपके रिस्क रिवॉर्ड पे डिपेंड करती है, राइट। अगर आप यहाँ पे थोड़े से ये कॉइन्स रिस्की बन जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि वापस अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंचे। अगर कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी लाइक इलॉन मस्क या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, इसके बारे में अगर कोई ट्वीट करते हैं, तब यहाँ पे कोई खास मूवमेंट देखने मिल सकता है। इन द सिमिलर वे आज से 4-5 महीने पहले हमने यहाँ पे पेपे पीप कॉइन के बारे में बात की थी। इस कॉइन के बारे में भी मार्केट में काफी ज्यादा हाइप चली थी, जिसकी वजह से इसकी कम्युनिटी ने यहाँ पे इस कॉइन को बाई किया था, और उसकी वजह से इस कॉइन का प्राइस काफी ज्यादा ऊपर गया था। उसका ऑल टाइम हाई को अगर हम देखने जाएं तो 0.00003561, करंटली उसका प्राइस यहां पे चल रहा है 6878। तो अराउंड 5x तक का बेनिफिट पेपे पीप भी यहां पे दे सकता है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एंड रिवॉर्ड। बट यहां पे आप देख सकते हो जो पीप कॉइन है, तो पीप कॉइन का जो यहां पे एक बहुत बड़ा काफी ज्यादा परसेंटेज गेन, मतलब यहां पे तो उसका प्राइस कुछ भी नहीं था, उसके बाद काफी 500%, 1000% का यहां पे पंप जो पीप कॉइन के अंदर देखने मिला था विद इन 7 डेज, विद इन 1 वीक टू 1 मंथ, राइट। तो उसी हिसाब का यहाँ पे काफी सारे लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। जो मार्केट में नया टोकन है यहाँ पे ही या फिर है मीम टोकन, राइट। तो यहाँ पे भी स्पेकुलेशन पे चीजें काम करती है, आप यहाँ पे देख सकते हो उसके वेबसाइट वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। रिस्क के हिसाब से आप यहाँ पे जितना रिस्क लेना चाहो, जैसे मैंने आपको बताया बिटकॉइन के बारे में, मीम कॉइन्स के बारे में, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी चीजें चलती है। लेकिन आप में से काफी सारे लोगों ने इसके बारे में क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन पूछे थे, तो हम लोग मोस्टली एक एक कॉइन आपके जो क्वेश्चंस में होते हैं उनको कवर करते हैं। तो यहाँ पे इस कॉइन को हमने आज के वीडियो में कवर किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो उसने कितने यूएसडीटी ऑलरेडी रेस कर चुके हैं, और टोटल इतने यूएसडीटी यहाँ पे ये लोग रेस करने वाले हैं। करंट प्रीसेल प्राइस इनका यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हो 0.000244, यहाँ पे इनका लिस्टिंग प्राइस भी आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो इनकी वेबसाइट जो है सिंपल है HEHE.TO। अगर आपका पोर्टफोलियो उस हिसाब से आप यहाँ पे रिस्क टेकिंग एसेट्स में या फिर रिस्क टेकिंग कॉइन्स में भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, लाइक डॉज कॉइन, शिबा इनू, पीप, राइट। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक कॉइन, दिस इज ऑल्सो मीम कॉइन, स्पेकुलेशन पे चीजें काम करती है। इलॉन मस्क की तरफ से भी यहाँ पे आप देख सकते हो ही करके या है करके यहाँ पे एक ट्वीट इलॉन मस्क ने भी डाली थी, राइट। तो फ्यूचर में भी अगर ऐसी कोई ट्वीट इलॉन मस्क डालते हैं तो यहाँ पे चीजें समझ में आती है, राइट। तो उसी हिसाब से आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, इनकी कम्युनिटी है, टेलीग्राम, ट्विटर वगैरह आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इनका क्या रोड मैप है आप देख सकते हो, फाउंडेशन, लॉन्च, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, इसके टोकन सप्लाई वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। काफी सारे वीडियोस भी आपको देखने मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने हिसाब से ज्यादा रिसर्च करना चाहो, डेफिनेटली आप यहाँ पे रिसर्च भी कर सकते हो। स्टेकिंग सारी काफी सारी यहाँ पे मल्टी चेन रिवॉर्ड्स, इंस्टेंट रिवॉर्ड्स, काफी सारी फंक्शनैलिटीज भी अवेलेबल है, यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो इस टोकन के बारे में, इस कॉइन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जिस हिसाब से पोर्टफोलियो है, आप जिस हिसाब से यहाँ पे अपने रिस्क टेकिंग आपकी कैपेबिलिटी है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो आपको किस में इन्वेस्ट करना है। चाहे आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, चाहे आप यहाँ पे फिर डॉज कॉइन में, शिबा इनू, पेपे, या फिर ही, राइट। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर पोर्टफोलियो। काफी लोगों के लिए बिटकॉइन भी यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, काफी सारे लोग बिटकॉइन में भी नहीं करते, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं इनटू गोल्ड, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं इनटू प्रॉपर्टी। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को लेके चलना चाहते हो, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया, डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसके साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।